स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मक्की उत्पादक किसानों की रही बल्ले बल्ले। हरियाणा में मक्की उत्पादक किसान फायदे में। पिपली मंडी में नमी वाली मक्की की हुई खूब बिक्री। मुगरांव के गांव उल्लावास में युवक की गोलियों से भूनकर हत्या। 12 से ज्यादा गोलियां बरसाकर बदमाश फरार। फिलहाल नहीं लग सका है बदमाशों का कोई सुराग। व्यापारी वर्ग ने जीएसटी को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, जीएसटी का लाभ व्यापारियों के साथ हर वर्ग को मिला। जीएसटी के विशेषज्ञों ने भी साझा की जानकारी। तो गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। बारिश से किसानों के भी खिले चेहरे। किसानों को अच्छी फसल मिलने की उम्मीद। तो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान। बोले, भाजपा विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार। बरसाती मौसम को लेकर भी बोले चौटाला। और अब खबरें विस्तार से। मंडी में पिछले साल करीब 1 लाख क्विंटल मक्की की आवक हुई थी और इस बार भी ये उम्मीद है कि 1 लाख क्विंटल के आसपास मक्की की आवक पिपली अनाज मंडी में हो जाएगी। तो इन दिनों मक्की की खरीद अपने अंतिम पड़ाव में है। जिला कुरुक्षेत्र आड़ती एसोसिएशन के महासचिव धर्मपाल मथाना का ये कहना है कि इस साल मक्की उत्पादन किसानों के साथ अच्छी बात ये रही है कि मक्की की फसल पकते समय बरसात नहीं हुई, लिहाजा मक्की की पैदावार अच्छी हुई है। हमारी जो पिपली मंडी मशहूर है वो तो आलू और प्याज के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें कनक भी आती है, जीरी भी आती है, सरसों भी आती है और अब मक्की भी करीब 2-3 साल से आनी शुरू हो गई है। और अब की बार मक्की का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, इस मक्की के अब की बार सीजन में परमात्मा ने बहुत साथ दिया। अब तक बरसात नहीं हुई और मक्की एक ऐसी चीज़ है जब बरसात हो जाती है इस पर तो ये ख़राब होने का काफ़ी डर लगा रहता है। और अब की बार बरसात नहीं हुई, अच्छी गर्मी पड़ी, इसलिए एक दिन में ही मक्की तैयार हो जाती है। और अब की बार तो पिपली मंडी में गिल्ली मक्की 50% बिकी है। 50% का मतलब ये है कि जब खेत में से मक्की कट कर आती थी तुरंत पंखा लग के वो मक्की बिक जाती थी और उसका रेट करीब मानकर चलिए 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये के आसपास बिकता था, जिसमें मॉइस्चर 35% से लेकर 55% तक होता था। अब की बार उम्मीद तो ये थी भी ज़्यादा आएगी, लेकिन इल्ड कम हुई है। रेट पिछले साल से काफ़ी अच्छे थे। पिछले साल करीब गिल्ली मक्की बिकी थी 800 रुपये से लेके 1100 रुपये तक और अब की बार गिल्ली मक्की बिकी है 1400 रुपये से लेके 1600 रुपये तक। और अब की बार इल्ड कम है। इल्ड 5 से 6 क्विंटल ज़मींदार की कम रही, लेकिन उसके मुताबिक उसने रेट में इतना ही प्रॉफिट हो गया। सूखी मक्की हमारी मंडी में बिकी है, सुखा के जब मक्की को बेचते हैं वो बिकी है 2050 से लेके 2200 रुपये तक। और पिछले साल हमारी मंडी में करीब 1 लाख प्लस क्विंटल हमारी मंडी 1 लाख प्लस क्विंटल हमारी मंडी में मक्की आई थी। अब की बार भी करीब इसके आसपास पहुंच जाएगी। तो साइबर सिटी के गांव उल्लावास में देर रात एक युवक की गोलियों से भूनकर हत्या किए जाने का मामला जो है वो सामने आया है। जी हां, कानून से बेखौफ बदमाशों की हिमाकत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी है। तो कैमरे में कैद बदमाश युवक पर एक के बाद एक 12 से ज्यादा गोलियां बरसाते हुए युवक के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। मृतक की पहचान गुरुग्राम के गांव कादरपुर निवासी अनुज कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन जो है वो शुरू कर दी है। फिलहाल हमलावरों का कुछ पता नहीं चल सका है। ये गांव का लड़का था, अनुज नाम है इसका। ये बाउंसर की ड्यूटी करता था और अब शाम को ये जिम से आया था और जूस पीने के लिए रुका है जूस की दुकान पे। वहाँ पीछे से 2 अज्ञात व्यक्ति आए, बाइक पे थे, जोमेटो की बाइक और जोमेटो की ड्रेस लगा रखी थी। वहाँ पे आके उन्होंने पीछे से गाड़ी में हिट किया और जैसे गाड़ी से निकला तो इसको गोली मारी। हादसा ये हुआ, ये भतीजा है हमारा, ये जिम करके आ रहा था, जूस वाले की दुकान पे खड़ा हुआ था, जूस पीती वही जब वहाँ से चल दिया ये गाड़ी लेके, तो 2 बाइक पे बंदे आए थे जी, जोमेटो बता रहे, जैसे बता रहे वहाँ लोग बाग बता रहे थे। उन्होंने जड मारी पहले गाड़ी में, फिर ताबड़तोड़ गोली मारी है जी। कौन सी पहचान नहीं जी कोई, वो तो सरकार देखो जी क्या करते हैं। नहीं जी ये तो कुछ भी नहीं, कैमरे लग रहे जी वहाँ पे, सरकार चाहे तो उनको खुद पकड़ के दिखा सकती है जी। सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहते हैं जी हम तो। दुश्मनी थी किसी से? ना जी ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़के का जो मृत्यु हुई कैसा नेचर था? बढ़िया नेचर था जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कब से कहाँ काम कर रहा था, कब से बाउंसर की ड्यूटी करता है जी, जैसे आपने बुला लिया किसी के साथ चले गए जी।
ऐसे ड्यूटी करता है बाउंसर की। 1 जुलाई 2017 को अचानक से देश में जीएसटी लागू हो गया था। उस समय लोगों को, खासकर व्यापारी वर्ग को लगा था कि शायद उन पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि जीएसटी का नुकसान नहीं, देश को फायदा ही है। उसके बाद सभी खुशी खुशी जीएसटी भरने लगे। व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में बताते हुए कहा कि इसका फायदा पूरे देश को मिला है, हर व्यापारी वर्ग को मिला है। देश डेवलप ही जीएसटी के चलते हो रहा है। जीएसटी को 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं जीएसटी के अंदर। जैसे कि सबसे पहले कोई भी डबल टैक्सेशन नहीं है। कस्टमर्स अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं डीलर से, मार्केट से, कन्फेक्शनरी है फॉर एग्जांपल, छोटी सी चीज़ है, तो उसके अंदर सबको जीएसटी का इनपुट मिल रहा है। अगर वो जीएसटी के दायरे के अंदर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, तो उनको जो गुड्स मिल रहे हैं वो बहुत सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, जो कि पहले महंगे दामों पे मिला करते थे अगर वो आउटसाइड स्टेट से परचेज करते थे कस्टमर्स। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है कि जो भी जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो अपना माल बेचते हैं लॉजिस्टिक्स के थ्रू, जीएसटी में बहुत इम्प्रूव हुई है लॉजिस्टिक्स। क्योंकि पहले क्या होता था, बैरियर्स होते थे, वहाँ पे सारी जगह टाइम भी लगता था, पर्चियाँ भी करती थी। अब जीएसटी के अंदर सिंपल ई-वे बिल सिस्टम है और उसके थ्रू सारा माल डिलीवर हो जाता है। बेनिफिट जीएसटी का पूरे इंडिया को मिला है, हर व्यापारी वर्ग को मिला है। इंडिया हमारा डेवलप ही जीएसटी करके हुआ है। जितना पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट पे जाता था, फिर सेंटर पे जाता था, अब डायरेक्ट पैसा स्टेट और सेंटर पे जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट पे पैसा जाने से डेवलपमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितने सरकार ने एम्स बनाए हैं, कितने लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, ये ड्यू टू जीएसटी में। जीएसटी एक बहुत सरल कानून सरकार ने बनाया है, जिसको बड़ी सरलता से हम लोग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। चोरी बजारी नहीं है। इवन देन एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बिलिंग करके पैसे, पहले क्या होता था, पैसे का नुकसान हो जाता था, मगर अब हर आदमी डरता है कि अगर मेरी कंप्लेंट हो गई तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जीएसटी का बेनिफिट है। मैं सुभाष गोयल सी जैसे कि आपने बताया, जीएसटी के 1 जुलाई को 7 साल हो जाएंगे और जब से जीएसटी इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है, सरकार के पास रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए इंडिया में डेवलपमेंट वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन डे बाई डे, हर महीने आप भी पढ़ते होंगे, हर महीने बढ़ रही है और यही पैसा हम सब लोगों के लिए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। जीएसटी में आपको एक तो टैक्स डबल नहीं देना पड़ता, सिंगल टैक्स लगता है, वन नेशन वन टैक्स है। और इसमें ट्रेडर्स को बड़ा फायदा हो गया कि जितने अक्रॉस द रोड जो बॉर्डर होते थे, बैरियर होते थे, वो सारे खत्म हो गया। अब जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट की, अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, ई-वे बिल है हो रहा है, वो आपको कंप्लाई करनी होती हैं। बाकी सब बॉर्डर खत्म हो गए। बॉर्डर पर बड़ा ट्रकों की लाइन लगी होती थी और टाइम बड़ा वेस्ट होता था, खर्चा भी होता था। वो सब गवर्नमेंट की नई सहूलियत दी है ट्रेडर्स को और आमजन को बड़ा फायदा है। पिछले 2 महीने से तपती गर्मी और लू से परेशान लोगों को इंद्र देवता ने राहत प्रदान की है। जी हां, लंबे समय से गर्मी से तप रहे लोगों को बरसात ने काफी हद तक राहत दी है। पिछले 2 महीने से महेंद्रगढ़ जिला में तापमान 48 डिग्री से ऊपर चला गया था और इतना ही नहीं, तेज लू के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना जो है वो भी करना पड़ा था। तो आज और कल 2 दिन हुई बरसात ने इस क्षेत्र के लोगों को काफी राहत प्रदान की है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए अब ये बरसात सोना उगलने वाली होगी, क्योंकि किसानों की बिजाई का काम अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। बाजरे की बिजाई के बाद किसानों को अच्छी फसल मिलने की उम्मीद है। बरसात तो हुई है, लेकिन जो 3-4 दिनों से गर्मी अधिक पड़ रही थी और जो अभी बरसात शुरू हुई है, इससे कुछ तो राहत है, थोड़ा बहुत तो। और अगर फिलहाल बादल भी हैं, लगता है कि और बरसात आने के आसार हैं। दिन में तो घर से बाहर निकलने का कोई समय ही नहीं मिलता था और ऐसा होता था कि निकलेंगे तो गर्मी के मारे जो है बुरा हाल रहता था। ये जो पहली मानसून की बारिश आई है बहुत अच्छी हुई है और ये बाजरे की फसल के लिए बहुत लाभदायक है। और ये बाजरे की फसल पशु के चारे के लिए काम आता है और सरकार इसके बाजरे का अच्छा दाम देती है। मैंने बाजरे की एकड़ खेती कर रखी है 5.5 एकड़ में। मानसून की पहली बारिश हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, इससे हमारी फसल को काफ़ी फायदा हुआ है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दिहाड़ा जेबीटी अध्यापक लगाने का नया षड्यंत्र है, युवाओं को बरगलाने का नया शगुफा है। सुरजेवाला ने सरकार से पूछा कि 12 साल से भाजपा सरकार ने जेबीटी टीचर को क्यों नहीं लगाया। सुनिए क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने।
एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार दिहाड़ी पर अध्यापक लगाकर जेबीटी अध्यापकों को, जिन्होंने बीएड और डीएड पास किया है, उन्हें गुमराह करने का एक नया षड्यंत्र कर रही है। हरियाणा कौशल निगम से अब 2800 जेबीटी अध्यापकों की दिहाड़ी पर नियुक्ति होगी। क्या होगा उन बच्चों की जिंदगी का और क्या होगा उन बच्चों को जिनको वो पढ़ाएंगे? सवाल सीधा है। इसके 4 या 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसका जवाब भाजपा की सरकार नहीं देगी, पर सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि षड्यंत्र का पर्दाफाश करना जरूरी है। नंबर 1, आखिरी बार हरियाणा में जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी साल 2012 में कांग्रेस सरकार में। हमने 12,731 जेबीटी अध्यापक लगाए। 2012 के बाद 2024 आ गया। जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं तो 12 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिहाड़ी पर कौशल विकास निगम के माध्यम से 2800 अध्यापक लगा रही है। ऐसा क्यों? क्या इसका जवाब वो देंगे? दूसरी बात, 7,50,000 बीएड और डीएड के बच्चों से पीआरटी का एचटेट एग्जाम लिया। हम 400 रुपया फीस लेते थे, पर एचटेट की फीस ली 1,000 रुपया, यानी 7,50,000 बच्चों से इन्होंने एचटेट एग्जाम के माध्यम से प्राइमरी टीचर के लिए 75 करोड़ इकट्ठा किया। पर दशक बीत गया, आज तक भी एक भी टीचर की, परमानेंट जेबीटी टीचर की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? 12 साल से जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगाए गए? उन 75 करोड़ रुपयों का जो बच्चों ने दिए वो कहां गए? क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के पास है? तीसरा पहलू, 5 सितंबर 2019 को किराना देवी के केस में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार को फटकार लगाई कि जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगा रहे। 25,000 रुपया जुर्माना भी लगाया। तो भाजपा सरकार ने शपथ पत्र दिया और कहा कि वो बहुत जल्द 9,670 जेबीटी टीचर लगाएंगे। पर 2019 से 2024 आ गया। अब तो इन खाली पदों की जेबीटी की संख्या भी 11,000 से अधिक हो गई। तो 12 साल से और 2019 से 2024 6 साल के बीच में एक भी जेबीटी टीचर क्यों नहीं लगाया? क्या इसका कोई जवाब बीजेपी के पास है? चौथा पहलू, 2021 के विधानसभा सत्र में खट्टर साहब ने बाकायदा विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि अब हम जेबीटी टीचर लगाएंगे ही नहीं क्योंकि बीएड और डीएड की जरूरत ही नहीं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला सिरसा स्थित अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने ये कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और इन चुनावों में भाजपा पूरे बहुमत से जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। तो वहीं आने वाले मानसून और बरसाती मौसम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मिनिस्टर रणजीत सिंह चौटाला ने ये कहा कि अभी कुछ समय पड़ा है, लेकिन कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आती है। अगर कमी नजर आएगी तो उसे दुरुस्त जरूर किया जाएगा। बात तैयारी है जी, एकदम बिल्कुल कोई आ जाए बीजेपी जीतेगी, 100% सरकार बनेगी। सर कल एक बरसाती सीजन आने वाला है, बाढ़। हाँ तैयारी है जी बिल्कुल, हमारी अभी 20 दिन पड़े हैं, उससे पहले लगे हुए हैं और कहीं भी है तो उसका जहाँ भी थोड़ा शक है उसको ठीक कर लेंगे। सर पिछली बार आप खुद फील्ड में, हाँ तो हमने नहीं जाने दिया ना, कहीं नहीं टूटने दिया। एक गाँव में पानी टूटा हुआ कि फैसाबाद में डूब गया, सर साहब ने सारा बचा लिया था। तो इस बार क्या इंतजाम है सर? बिल्कुल पूरी तैयारी है जी, कहीं भी नहीं टूटने देंगे कहीं भी, बिल्कुल हमारी ड्यूटी है, हमारा काम है। तो देखिए, पलवल में सुबह करीब 5 बजे बारिश हुई और यहाँ पलवल में मानसून की पहली बारिश है। 15 मिनट की बारिश के बाद ही लगभग सभी कॉलोनियों में जल भराव हो गया। पुराने जीटी रोड पर और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लोगों ने ये कहा कि हर बार जब भी बारिश आती है, जल की निकासी के उचित प्रबंध न होने के चलते लगभग हर कॉलोनी के अंदर पानी भर जाता है। कारण बताते हुए ये भी कहा कि नालियों की समय समय पर सफाई न होने के चलते ये स्थिति पैदा हो गई है और इसके साथ ही शहर भर में अतिक्रमण के चलते भी साफ सफाई में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मेरा नाम मदन मोहन शास्त्री है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पलवल का रहने वाला हूँ। नगर परिषद पलवल
पूरे उस शहर में सफाई नहीं कराती, चारों ओर जल भरा हुआ है और पॉलीथीन नालियों में है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति आ रही है। पूरे शहर जलमग्न हो रहा है। ये प्रशासन की बहुत लापरवाही है। ग्रांट बहुत मिलती है गवर्नमेंट से, लेकिन सब बराबर कर देते हैं, चूना लगा रहे हैं। अच्छा, कितनी देर बारिश हुई थी आज? आज करीब जो है 2-2.5 घंटे में ही इतना बुरा हाल हो गया। पहले से कोई सफाई नहीं कराई जाती, चारों ओर नालियां भरी हुई पड़ी हुई हैं। तो ये थे अब तक की खास खबरों की ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए PTC न्यूज़ के साथ।